अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हादिया फ़याज़ और आप देख रहे हैं सुनो स्पोर्ट्स। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर चौधरी इरफान ज़हीर। जैसे कि आप लोगों को पता है, चैंपियंस ट्रॉफी का जो रंगारंग मैदान है वो सजा हुआ है और कल फोर्थ मैच होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। रिवायती हरीफ हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान होते हैं, बड़ा टाकरा होता है, वैसे ही कल भी एक बड़ा टाकरा होगा। पर पाकिस्तान और इंडिया कैसा देख रहे हैं मैच को भी, और हमारी टीम को भी चेंजेस हुए हैं, इमाम उल हक आए हैं फ़खर जमान की जगह, तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान डोमिनेट करने वाला है या नहीं? हादिया, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि एक के बाद एक सेटबैक पाकिस्तान को मिल रहा है। या पहले हमने देखा साइम गए, फिर फ़खर की खास तौर पे इंजरी हमने देखी, और जिस तरह वो जाते रोते हुए ड्रेसिंग रूम से गए वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, हार्ट रेंचिंग था। और आई एम श्योर कि पूरी टीम का जो मोराल है वो भी उससे डाउन हुआ, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है। पाकिस्तान का एक ही मैच विनर मैं हमेशा कहता हूँ, उसके अलावा तो आप पूरी प्लेइंग 11 में आपको एक भी प्लेयर नहीं ऐसा नज़र आता जो पाकिस्तान के लिए मैच विनर हो। तो इमाम आए हैं, ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी हो सकता है कि इमाम के पास अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे विल जंग को आप देखें तो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लेइंग 11, वो रविंद्रा थे। रविंद्रा को बॉल लगा, वो बाहर गए, विल जंग को अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने परफॉर्मेंस सेंचुरी दिखाई कर है। दी, यस। परफॉर्मेंस दिखा दी। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम पहले बहुत बात करते रहे कि इमाम को पहले स्क्वाड में होना चाहिए था, हमने बहुत बात की साजिद या सुफियान में से कोई एक टीम में स्पिनर एक्स्ट्रा होना चाहिए था, बट एनीवेज अब तो वो स्क्वाड है, इन्हीं के साथ आपने खेलना है। तो इमाम को अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आके परफॉर्म करें, तो ओबियसली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अब वो डिपेंड करता है किस तरह ग्रैब करते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था कि क्या होना चाहिए फॉर्मेशन, मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अब पाकिस्तान कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के भारत को नहीं हरा सकता, क्योंकि ऑन पेपर उनके बैटर, उनके बॉलर्स हमसे बेहतर हैं। हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, जैसे 2017 में फ़खर ने किया था। फ़खर ने अटैक किया, वो अटैक कामयाब हुआ, हम वन साइडेड अफेयर कर गए। अब आपको ये करना है कि साउथ कील की जगह उस्मान खान को रखना चाहिए और उसको ये लिवरेज देनी चाहिए, कि फ्रीडम देनी चाहिए कि जाएं और आप ऑल अटैक करें, मारें इनको ऐसी फेंटी लगाएं जैसे फ़खर ने लगाई थी। अब लेट्स सपोज वो उनकी फेंटा कामयाब हो जाता है, तो भारत की अगर आप वीकनेस देखें लास्ट 10 सालों से, 12 साल से, तो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले एक एवरेज टीम थे, बट अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप भी जीता, T20 अभी वर्ल्ड कप भी जीता, तो उनकी परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस अच्छा है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, जब उनको मारा जाता है, उन पर अटैक किया जाता है, तो वो कोलैप्स करते हैं, वो स्टटर करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा जो ODI वर्ल्ड कप का फाइनल था, उन्होंने 2-3 विकेट ले ली थी। ट्रेविस हेड ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान की तरह ठक्का नहीं लगाया, वो रुका नहीं, उसने अटैक किया उन पर। जैसे ही अटैक किया, उनकी बॉलिंग लाइन अप शटर कर गई। इवन कल के मैच में आप देखें, बांग्लादेश के 5 आउट हो गए थे जब पार्टनरशिप एक लगी जाकिर की और हरिडोए की, तो आपने देखा कि वो इतना इम्पैक्ट आया कि एक रीज़नेबल टोटल कर दिया। तो भारत का वो कॉन्फिडेंस उस तरह नहीं है, ख़ास तौर पे जब से बुमराह उनके पास नहीं है, तो वो लैग कर रही है उनकी बॉलिंग लाइनअप। कर रही है। और मेरा मानना ये कि भारत, शायद मैंने कल भी जिक्र किया था कि 2 प्लेयर्स उनके स्क्वाड में होने चाहिए जो गलती कर रहे हैं भारत। एक तो ऋषभ पंत किसी तरह बाहर नहीं बैठता, वो ऐसा बड़ा मैच विनर है, हमेशा टीम में अंदर होना चाहिए। जब आप टेस्ट में उसको खिला रहे हैं, जो सम हाउ डिबेट की जा सकती है कि उसकी गेम को वो सूट नहीं करता, इस पर बहुत डिबेट हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे। ODI और T20 तो 100% उसके स्टाइल को सूट करता है, और वो एक ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडली गेम को उनकी तरफ से भी अवे लेके जा सकता है। क्योंकि देखें, अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है तो उनके भी 4-5 प्लेयर एक तरह खेलने वाले हैं। विराट कॉन्फिडेंस में नहीं है, फिर इसी तरह शुभमन गिल भी थोड़ा रुक के खेलते हैं, फिर आपका KL राहुल भी थोड़ा रुक के खेलते हैं, शहरयार आयर की बात कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा रुकता है, फिर बाद में मारता है, चार्ज करता है, फिर जब पांड्या एंड में आता है। तो आपकी टीम के पास ऑप्शन अवेलेबल है, उनका डगआउट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लड़के ले सकते हैं। फिर इसी तरह डगआउट में देखें तो वीरेंद्र चक्रवर्ती, वो एक ऐसा बॉलर है लास्ट 1-2 साल में, जिस तरह उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, जिस तरह उसने अपनी बॉलिंग स्किल को वाइड बॉल में इन्हेंस किया है। चाहे आप IPL से देखें और अभी इंग्लैंड की सीरीज़ पे देखें, मेरा ख्याल है इससे शानदार स्पेल किसी स्पिनर का आपने देखा नहीं होगा दोनों टीम की तरफ से। तो उसको आपने डगआउट में बैठाया और आप 2 एक तरह के बॉलर करा रहे हैं, अक्षर पटेल को भी और जडेजा को भी। जडेजा को देखेंगे तो 2 साल से उसकी बॉलिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बैटिंग में ठीक है, वो आपकी बैटिंग को डेप्थ को देता है, बट मुझे ये समझ नहीं आती कि 7वें नंबर पे तो आपका हार्दिक पांड्या आ रहा है, ठीक है, अक्षर पटेल आपके पास है, तो 5 आपके पास मेन प्लेयर हैं, 2 ऑलरेडी आपके पास ऑलराउंडर हैं। मेरा नहीं ख्याल भारत को उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कि आप 8वें नंबर पे भी एक बैटर रखें।
अगर उसकी जगह वो वीरेंद्र चक्रवर्ती को रखते हैं तो उनका बॉलिंग की जो डेप्थ है वो बहुत बढ़ जाएगी और वैरायटी ऐड हो जाएगी, क्योंकि अक्षर पटेल भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी स्पिनर है, कुलदीप चले रिस्ट स्पिनर है, वो डिफरेंट है। इससे वेरिएशन उनका हो जाएगा, उनकी स्किल लेवल इन्हेंस हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि भारत इधर से थोड़ा सा गलती कर रहा है और ये शायद उनको ऑन द गिवन डे किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट जब उन पे अटैक हुआ, कल अटैक जब हुआ तो हमने देखा कि वो थोड़ा स्वेटर हुए, तो ये मेरा ख्याल है इधर वो ट्रिक को लूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बता दें कि इमामुल हक की आपने बात की है, तो इमामुल हक के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी होगा, काफ़ी टाइम से वो खेल नहीं रहे, पाकिस्तान टीम के साथ वो कैरी भी नहीं हो रहे, और इसके बाद आप आते साथ ही आप सबसे बड़ा मुकाबला उनको खिला देंगे इंडिया और पाकिस्तान का, उस पर उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा? क्योंकि अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देखी है, मीडिया टॉक की हारिस रऊफ, उस पर उन्होंने कहा कि हमारे पे कोई प्रेशर नहीं, हमारे सारे प्लेयर्स बिल्कुल ईजी हैं, काम है, और हम अगला जो मैच होगा उसमें हम बिल्कुल फॉर्म में होंगे, सारे प्लेयर्स इन एक्शन हमें दिखाई भी देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इमामुल हक के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा? क्योंकि लास्ट पाकिस्तान तो हारा मैच, इंडिया जीता है मैच, उनके पास एडवांटेज है, इंडिया उधर ही उसी ग्राउंड में मैच एक जीत चुका है, खेल चुका है, पर पाकिस्तान नहीं खेला, पाकिस्तान हारा भी हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, इंडिया के पास कम है। तो क्या लग रहा है हमारे प्लेयर्स कितने अंडर प्रेशर होंगे? पाकिस्तान इंडिया मैच का तो दोनों टीम पे होता है, ये तो होता नहीं है कि ना हो, हमारे प्लेयर पे जितना मर्जी कह लें कि हमें नहीं है, पर बहुत प्रेशर है। पाकिस्तान पे 3-4 तरह का प्रेशर है। एक तो ये है कि आप डू एंड डाई की सिचुएशन में आ गए हैं, अगर ये मैच हारे तो आप इवेंट से बाहर हैं, आप होस्ट कर रहे हैं और आप ही बाहर हो जाएंगे। दूसरा पाकिस्तान पे प्रेशर ये है कि आप पिछले 2 आईसीसी के इवेंट के अंदर जीते हुए मैच उनसे हारे हैं, जो कि 90% आपके हाथ में गेम थी और आपने उधर से वो विक्ट्री को लूज़ कर दिया। T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा था इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में जो खेला मेलबर्न में, 2 ओवरों में आपको पता है कि ऑलमोस्ट 35 कुछ चाहिए था, इवन 8 बॉलों में 32 चाहिए था, हारिस रऊफ ने 2 छक्के खाए। तो नर्व्स की तो बात उन्हें करते हुए सोचना चाहिए था कि आपने खुद कोलैप्स किया, और आपने पिछले मैच में भी देखा कि आप प्रेशर को किस तरह गेज कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट की हद तक तो कुछ भी आप बोल दें, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमें नजर आ रहा है कि आपके अंदर भी मसले हैं। मैच में आते हमें नजर आ गया था हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। फिर इसी तरह तीसरा प्रेशर ये है, होना जरूरी है, और तीसरा प्रेशर ये है कि आपका ना किंग चल रहा है ना ईगल चल रही है, कोई भी आपका किसी तरह भी कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो ऐसे इसको आप समझाएं कि क्या क्या नहीं चल रहा, क्यों नहीं बाबर नहीं चल रहे, शाहीन नहीं चल रहा, हारिस नहीं चल रहा, कोई भी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? ये तो पहले जो भड़ास निकाले थे वो निकाले थे नहीं, वो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट की हद तक, और ये जो आप बातें करना कि हमें कोई प्रेशर नहीं है, हम कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा जैसे रिजवान ने कहा जी किंग कर लेगा, फिर उन्होंने कहा जी मसले कोई नहीं है, में जवाब देंगे, ग्राउंड में हमें जवाब मिल जाता है भाई, आप लोग हार जाते हैं। इसके सारे प्रॉब्लम के अंदर ना एक आपके पास होप भी कहीं ना कहीं आती है। अगर आप उसको रीकॉल करें 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, तो पहली मैच में भी इसी तरह ही था, इनकी एक हार्ड डिस्कशन हुई, बड़ा ओपनली सब अक्सर जिक्र करते हैं ये प्लेयर और कोचेस के, हमने वो बात की कि अब कोई प्रेशर नहीं है, हमने जाके मारना है, अटैक करना है, वो अटैक कामयाब हो गया और ये सारे मैचेस 4 मैच अगले जीत के चैंपियन ट्रॉफी भी जीत ली। तो हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल क्रिकेट में कुछ नहीं है। इन्होंने बिट्स एंड पीसेस में किया हुआ, ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कभी नहीं किया, ये कोई बहुत ही फारक टीम है, टीम भी रीजनेबल है, 353 भी इन्होंने चेस किया है। करना सिर्फ ये है कि अपने अंदर से वो डर ख़त्म करना है, वो डर ये प्लेयर खुद ख़त्म कर सकते हैं, किसी ने बाहर से आके तो करना नहीं है, या कोच इनकी वो मेंटोरिंग कर सकता है, मैन मैनेजमेंट कर सकता है। अगर तो ये कॉन्फिडेंस किसी तरह ले जाते हैं, और जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट अर्लियर बात की, इस माइंडसेट के साथ जाएंगे, फेयरलेस होके जाएंगे कि हमने इनको मारना है अपोजिशन को, अब हमने रुकना नहीं है, ये एक ही अप्रोच है। अब अगर आपने वो सोचा जी हम 10 ओवरों में ये करेंगे, 20 पे इस तरह प्लान करके करेंगे, कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के, मार्क माई वर्ड्स, कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के आप भारत को नहीं हरा सकते। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, आउट ऑफ द स्किन जाके खेलना है, फिर एक ही चांस आपके पास। जैसे पीएसएल का वो गाना है, कब तक तू डरेगा, आखिर तू कब तक डरेगा, हमारी बहुत बेचारे डर डर के पूरी नेशन को डरा मारा है। मरीज बन जाते हैं सारे प्लेयर्स जो हैं, लोग अवाम मरीज बन जाते हैं, उनको शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, सारी बीमारियां उनकी इस मैच पे तो निकल के आ जाती हैं। तो आप ये बताएं कि अब आपके लिए फेवरेट कौन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? आप वैसे लाइटर साइड पे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, इंडिया या पाकिस्तान, क्या लग रहा है, और कौन सा इस तरह का प्लेयर है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? ऑन पेपर तो मुझे ऑब्वियसली लग रहा है कि इंडिया का कोई मुकाबला फिलहाल पाकिस्तान को उस तरह नहीं लग रहा, डिस्पाइट ऑफ एक ऑन द गिवन डे कौन खेलता है। एक ऑप्शन मुझे लगती है कि पाकिस्तान जीत सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा मैच के बाद कि क्यों मुझे लगता था, वो भी नहीं बता सकता,
वो सरप्राइज रहने दे, क्यों क्यों वो सरप्राइज रहने देना। अभी हम बता देते नहीं, सरप्राइज अभी नहीं बता सकता ना, वो मैच का जब डिसीजन आ जाएगा और अगर जीत गया तो मैं रीजन उसको रिलेट करके बताऊंगा कि क्यों मैंने कहा था। ओके तो वो एक रीजन मुझे लगता है कि 23 फेब को कुछ डिफरेंट हो सकता है। अदरवाइज ऑन पेपर और मेरिट हम देखें तो वो स्ट्रॉन्ग साइड है, उनका कॉन्फिडेंस हाई है, टीम उनकी जेलिन है। हमारी अच्छी खासी ओडीआई की टीम थी, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए, जिम्बाब्वे को हराया, साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया। हमने सिर्फ जहालत की कि अपने कोर को जो परफॉर्मेंस दे रहे थे लड़के, इरफान खान न्याजी, सुफियान मुकीम या साजिद खान जिसने आपको टेस्ट में जिताया, वो ओडीआई में भी कर सकता था। मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ऐसे पेचे डालने वाले, आंखों में आंखें डालने वाले तगड़े लड़के आपको चाहिए थे। इनको अगर आप सिर्फ इंडक्ट कर लेते, मैं अभी पहले भी शो में बात कर रहा था अपनी ट्रांसमिशन जो हम कर रहे हैं, कि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया कि जब आपका फ़खर के साथ अगर साइम होता तो ये आइडियल था, बट जब साइम चला गया था तो आपको अब्दुल्ला शफीक को कंसिडर करना चाहिए था। आपको ओपनर ही कंसीडर करना चाहिए था। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपका प्लेयर अगर एक सीरीज बुरी गई है तो बाहर ही कर दे। अभी उसकी मिसाल मैं अभी दे रहा था कि अभी देखें मैथ्यू जो है, जिसने साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 मैच खेले, एक में 150 किया, एक में 80 प्लस किया, आज प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है। जो लड़के कंटिन्यूसली खेलते आ रहे थे, जो उनके प्लान में थे, जो प्रोसेस में थे, वो खेल रहे हैं। हम क्या करते हैं कि पैराशूटर ग्लाइडर के थ्रू लेके आते हैं, तू ही आ जा, तू भी नाच के आ, तू खेलना है, चल वर्ल्ड कप आ गया, तेरी बारी है। तो हम इस तरह हम अपनी जो कैप है, डेब्यू कैप, वो भी इसी तरह बांटते हैं। तो बड़े इवेंट्स पे ज्यादा ये चीज होती है, बड़े इवेंट पे होती है। आम पे हम सही बैलेंस खिला देते हैं, जब बड़ा इवेंट आता है तो अच्छा जी इन्होंने लाओ, वो पूरा साल वो खिलाड़ी रगड़ते रहते हैं अपना खून पसीना एक करते रहते हैं, और जब बड़ा इवेंट आता है तब आप पैराशूट से ही खिलाड़ी आ रहे होते हैं। वो आके और वो फिर जंप इन करते हैं और बाकी सोचता रहता है मैं की कीता सी ऐसा कि वो आमिर जमाल का आपने देखी थी स्टोरी उन्होंने लगाई थी, जमाल है, इरफान खान न्याजी है, सुफियान बिट्रेड मुकीम हैड है, फेस के मतलब मेरे साथ बात हो रही थी और फिर क्या हुआ मेरे साथ, ऐसे ही है। तो वो तस्वीरें भी आई, किस वजह से आई, और सलाम लेने का भी शायद रीज़न हो सकती है, अब अल्लाह जाने, लेकिन बातें तो सारी हो रही हैं। फिर तो मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर है तो ये है कि न्यूजीलैंड से कंपेयर अगर आप करें इंडिया की टीम, तो वो थोड़ी सी स्ट्रांग है या कम स्ट्रांग है? मुझे लगता है कि कम है इंडिया की टीम। हाँ नहीं, न्यूजीलैंड मैं फेवरेट करूंगा। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड वन ऑफ द फेवरेट साइड है, और खास पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल हुआ है न्यूजीलैंड का मैच, इंडिया से थोड़ा सा हो सकता है कम मुश्किल हो, क्योंकि उनका बुमराह नहीं है मेन, उनको अफेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि वो इंडिया को भी हमारी तरह आसानी से हराएंगे। उसकी रीजन हम ये हरा सकते हैं कि नहीं आसानी से, मकसद मेरा ये है। हमारा तो ये है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम चार्ज करें, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक माइंडसेट के साथ खुल के खेलें, उसके अलावा कोई। इंडिया को न्यूजीलैंड इस तरह मार सकता है कि न्यूजीलैंड ने जब इंडिया को टेस्ट में मारा था ना, वाइट वॉश किया था, 3-0 किया था, उससे उनका जो कॉन्फिडेंस इन प्लेयर का बना, वो अब वापसी नहीं कर रहे। उसके बाद उनको लगा कि दुनिया की सबसे टफेस्ट सीरीज होती है इंडिया के अंदर आके इंडिया को हराना, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था किसी ने वाइट वॉश किया हो। इवन इंडिया की बुरी टीमें भी थी, फारक से फारक प्लेयर भी थे, 90s की बात कर लें, अर्ली 20s की बात कर लें, जैसे ही कोई दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन भी आता था उनके कंट्री में तो वो उसको उड़ा देते थे। तो ये न्यूजीलैंड का उनके घर में जाके वाइट वॉश करना इतनी बड़ी विक्ट्री थी, और वही कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने आके हमें भी मारा, और उसी कॉन्फिडेंस को वो लेके चल रहे हैं। उनके प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके फील्डर, बॉलर, बैटर, उनको पता है रोल डिफाइन है। मैं हमेशा कहता हूँ न्यूजीलैंड इज अ साइलेंट किलर। वो चुप चुप करके आते हैं, अपना काम करके मार मूर के वो चले जाते हैं, शोर नहीं मचाते। वो ट्राई नेशंस भी जीतने के बाद उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, पाकिस्तान से जीतने के बाद भी कोई हंगामा नहीं किया। मैंने लेजेंड्स के भी देखे जो टॉप 4 अपने बता रहे थे, ज्यादातर जो हैं उन्होंने न्यूजीलैंड का नाम नहीं लिया। नहीं, मैंने तो पहले से लिया, बहुत स्ट्रांग है। आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज देखे, मैंने तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले, ट्राई नेशन से भी इवन पहले, कदाफी में मैं एक शो कर रहा था जामी भाई के साथ, तो उसमें मैंने कहा, उन्होंने कहा जी टॉप 4, मैं कहा न्यूजीलैंड मुझे फेवरेट लगता है, ये सबसे लगता है। और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि साउथ अफ्रीका चोक तो करता है, बट मुझे लगता है कि इस दफ़ा इनका मुझे कम्बिनेशन भी उस ग्रुप में सबसे अच्छा लग रहा है। तो क्या ही मज़ा है कि न्यूजीलैंड, हर पाकिस्तान तो हम दुआ करते हैं, विश करते हैं हो आगे आए, लेकिन या अपसेट करेगा पाकिस्तान इंडिया के साथ, हाँ अपसेट करके आगे आए। लेकिन जो ऑन पेपर लगता है, मेरी जो क्रिकेटिंग सेंस मुझे बताती है, वो यही कहता है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका आगे आ सकते हैं। कल का मैच तो जब हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उसके बारे में क्या आपका टेक है? वैसे इंग्लैंड मारेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है कि उनके 5 मेन प्लेयर नहीं है, और ख़ासतौर पे कैप्टन भी नहीं है, और जिस तरह की वो मार श्रीलंका में मैचेस हार के आए हैं दोनों, उसके बाद तो उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है। और इंग्लैंड आल दो कि वो भी हार के आए हैं, लेकिन वो पिचेस बहुत मुश्किल थी, वो स्पिन को मदद देती थी। इंडिया ने स्पिन जाल फंसाया, उनके लिए डाला और उसमें डाल के उनको हराया। और अभी देखे तो
ये लाहौर की विकेट जो है वो बैटिंग विकेट है, उनके लिए बहुत आसान होगा मारना, और उनके पास इतनी स्किल नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास। देखें उनकी बॉलिंग के अंदर आप देखें तो एक जैम्पा एक सीजन बॉलर है, बाकी तो उनके जितने बॉलर आप देखेंगे वो रेगुलरली नहीं खेलते आ रहे। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड की तो पूरी फुल स्ट्रेंथ है, फॉर्म पे ज़रूर बात कर सकते हैं, बट एक आधा प्लेयर भी उनका चल गया तो वो ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं है। सही है। लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आपको इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन लग रहा है? हमारी पाकिस्तान की टीम से एक बता दें और एक इंडिया की टीम से बता दें। हमारी टीम में तो कोई भी नहीं है। कोई हो तो सकता है, कोशिश करें। इंटेंट मुझे लगती है वैसे ना उसकी सलमान अली आगा या खुशदिल शाह में से कोई एक होगा। खुशदिल शाह? वो भी हो सकता है, वो सरप्राइज पैकेज हो सकता है। हो सकता है। क्योंकि और वो अगर इमाम उल हक ने आए हैं, कम बैक कर रहे हैं। इमाम का रोल डिफरेंट होगा। इमाम देखें, इमाम का आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि उस्मान खान को आप फ्रीडम दे के तो मार, इमाम कन्वेंशनल खेलेगा तो कामयाब रहेगा। इमाम को अगर उसके रोल को चेंज करेंगे तो वो प्रॉब्लम में आएगा। इमाम 80-90 के स्ट्राइक रेट का खेले, वो खड़ा रहे, 30-35 ओवर का उसको देंगे तुमने विकेट पे स्टिक करना है, बाकी जो साथ हैं वो जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? बाबर आजम के लिए बहुत टुक टुक मुश्किल ना है। करें, बस टुक 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 ना ना करें। देखें करें। आपको ये एक माइंडसेट रखना चाहिए रिगार्डलेस, फिर वो फेयरलेस की बात आ जाती है, स्केयरनेस को निकालना पड़ेगा, वो टिमड अप्रोच को निकालना उनका पड़ेगा। आप खुद देखिए उनकी पिक्चर्स या कुछ इस तरह की आ रही होती है, वीडियो सामने देख रहे होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनका देखिए, लो हुआ होता है। ये इनको समझना पड़ेगा कि मेरे वो 20-30 रन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उस 100 से 80 से जिससे पाकिस्तान हारे। जो आपने 353 चेज़ किया था, फ़खर और ये तेज़ खेले थे, इनके 30-40 से फ़खर का भी इतना ही था। उससे इम्पैक्ट क्या आया कि पाकिस्तान को इन दोनों ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, पाकिस्तान रन चेज़ कर गया। इसमें 10 ओवर में 22 कर रहे हैं आप, बाबर ओपनर आ रहा है, तो जब 10 ओवर में 22 कर रहे हैं तो किस तरह आप 300 प्लस आप चेज़ करेंगे? तो बड़ा ये टारगेट है। 321 करना था, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। और आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप सबसे बड़े प्लेयर, आप ही सारे रिकॉर्ड रख लिए, आप ही पर किंग, मुझे आप लगता है सारा उनकी कुछ ही है। एक्सपेक्टेशंस लोगों ने बहुत ज्यादा हाई कर लिए हैं कि बाबर ही करेगा और हम कोई तो नहीं हाई, करेगा। मैंने तो कभी हाई नहीं रखी। मैं कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट कन्वेंशनल तो खेल लेना, तो बाकियों से भी ऑन तो द उम्मीद मेरिट तो रखनी है ना, खेलना। बाकी भी तो कुछ करें। मैं कब कह रहा हूँ बाबर 150 मारे? मैं तो कह रहा हूँ कि बाबर 40-50 करे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करे। पर सारा ब्लेम एंड पे बाबर आजम पे क्यों तो आया? नहीं, गलत करते हैं ना जो डालते हैं। किसने कहा उसको किंग कहें, उसको हाँ। फलाना करें, बनाया है बनाया इनको है। इस तो तरह। गलत किया ना जिन लोगों ने। आप देखें, जैसे एक स्टेटमेंट अभी बात कर रहे थे कि राशिद खान का कह दिया गया वसीम अकरम से बड़ा, पर राशिद को बहुत प्रूफ करने की जरूरत है। ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं कि उसने अफगानिस्तान को विक्ट्री दिलवाई है, उसको पहचान दिलवाई है, बट वसीम अकरम की अगर आप लेगेसी देखेंगे, वर्ल्ड कप जिताना, बेतहाशा टाइटल, तो अफगानिस्तान तो अभी तक टाइटल ही कोई नहीं जीता। तो इस तरह हम गलत करके एक आधी परफॉर्मेंस के ऊपर या किसी को हम हीरो बना देते हैं। अब आप यहाँ तो हो ना, सचिन तेंदुलकर जितनी सेंचुरीज भी होती हैं आपकी, 100 सेंचुरीज कर देते, को 50 कर देते, विराट कोहली जैसे 80 सेंचुरी करते, चले जीत को भी साइड पे कर दे, तो फिर आप ऐसी बातें या टाइटल देना भी अच्छा लगता है। तो खैर हमारा मसला ये है कि बुरी परफॉर्मेंस पे हम दुश्मन भी बन जाते हैं, अच्छा करे तो हम आसमान पे बैठा देते हैं। तो उसको भी, फैंस को भी, लोगों को भी बैलेंस रखना चाहिए, इनको भी इनकी लिमिट में रखना चाहिए। ठीक है, तो वो जब सर पे चढ़ाते हैं तो वो भी औकात से बाहर होते हैं, नीचे करते हैं तो तब भी वो फिर गलत हो जाता है, वो भी आप एम्बैरसिंग करते हैं अगले दूसरे के लिए। तो ये मेरा ख्याल है बैलेंस हमें भी रखना इंडिया की टीम का इम्पैक्टफुल? इंडिया की टीम का इम्पैक्टफुल जो मेरी नज़र में था उसको तो ये खिला नहीं रहे। कौन? मैंने ऋषभ पंत का कहा। ओके। अब इनका बैटिंग में तो रोहित शर्मा। ओके। रोहित शर्मा अगर हम पकड़ लेते हैं, उसको जल्दी आउट कर लेते हैं, तो वी हैव अ चांस, क्योंकि बाकी उनकी बैटिंग हमें हर्ट करने वाली नहीं है। वो एक ऐसा प्लेयर है कि कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, आप ज़रूर बात कर सकते हैं, कोहली हमारे खिलाफ हमेशा चलता है, बट कोहली मुझे लगता है प्रेशर में होगा, बहुत टाइम लेगा। रोहित शर्मा फॉर्म में है या नहीं है, उसने लिहाज नहीं करना, उसने आपको बॉल फर्स्ट से ही पाकिस्तान पे अटैक करना है, मारना है। वो 10 ओवर भी खड़ा रह गया तो गेम हमारे से बाहर है। जैसे मैं उस्मान के लिए बात कर रहा हूँ या फ़खर का हम कहते हैं, तो आपने उसको आउट करना है। रोहित शर्मा आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर आपने उसको जल्दी पकड़ लिया, और ओबियसली विराट की तो हमेशा हम बात करते हैं विकेट इंपॉर्टेंट, तो इंडिया के जितने मर्जी ये टेल के लड़के हैं, ये इनके लिए आसान नहीं होगा हमें मारना, ये भी प्रेशर में मैं आएंगे। ये बात खुद मानती हूँ कि जब आप खुद
टुक 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 स्टार्ट कर देते हैं, बॉल रोकना स्टार्ट कर देते हैं, आपके ऊपर एक तो खुद भी प्रेशर आता है, आपकी पूरी टीम पे भी आ जाता है। जो पीछे बैठे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ इन्होंने इतनी बॉल्स वेस्ट कर दी हैं, अब आके हम क्या आउट ऑफ द बॉक्स करें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। उनकी टीम जो दूसरी टीम होती है उनका प्रेशर रिलीज हो जाता है और आप अपना ही खुद बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप ना सिंगल प्लेयर होते हैं, आपके सामने गैप्स भी होते हैं, आप उनको क्लियर भी नहीं कर पा रहे हमने होते। लास्ट जो मैच खेला उसमें 146 डॉट बॉल खेली। हाँ। उससे पहले जो ट्राई नेशन का फाइनल खेला आधा ओवर से आप लोगों ने डॉट खेल लिया। 60 ओवर से आप हारे हैं। तो अगर आप उसमें से आधे से भी कम पे अगर आप सिंगल ली होती है आसान था टोटल, आप ये टारगेट आराम से कर हो सकते थे सकता पूरा। था। तो ये पॉइंट ये है कि आप जब हर मैच में 150 160 डॉट बॉल खेलेंगे, कहते हैं रन अ बॉल करें हाँ, आप, करें हर ये। बॉल सिंगल तो ले सकते हैं आप, ना बाउंड्रीज की देखिए तरफ जाएं, आप आप सिंगल दुनिया डबल करें। के टॉप 4-5 जो टीम है इनके स्टैट्स देखेंगे तो इनकी डॉट बॉलें जो होती है एक मैच Problem के है अंदर strike 60 rotation। 70 60 70, तो वही ना आती नहीं ना, यहाँ मारते हैं तो यहाँ ठक्का लगाते हैं, रोकते हैं, तो ये स्ट्राइक होता नहीं। रोटेशन आना ना, वो प्लेयर होता है जिसको स्ट्राइक रोटेट करना बिल्कुल होती ऐसे है। ही है। सिर्फ अब ये एक चीज बता दें कि अगर टॉस जीते तो पहले क्या करना चाहिए और कितना 100% बैटिंग टोटल हो सकता है वहां पे दोनों टीमें, क्योंकि हमने देखा कि जो पिच है वो आसान नहीं है दुबई की, और मेरा नहीं ख्याल ये कोई 350 350 वाली पिच हाँ, होगी। बांग्लादेश में भी हाँ, ये 300 तक भी टच 280 300 वाली पिच है। अगर आपको अच्छा फाउंडेशन मिलती है तो 280 300 के दरमियान करें, और ये चेज करना आसान नहीं होगा, प्रेशर होगा। जो भी टीम पहले खेलेगी वो इतना ही सोच रही होगी, वो कोई भी मेरा ख्याल है 350 350 की तरफ नहीं जाएगी। हाँ, एक आधे प्लेयर से, जिस तरह मैं उस्मान का कह रहा था कि उसको लेवरेज देंगे, तू मार, बाकी एक को तो देनी ही एक को चाहिए। देनी पड़ेगी आपको, वो क्योंकि अदरवाइज आपका जो इस आपका तरह का प्लेयर फखर जमान था वो तो अब वो नहीं है। तो वो एक अब उस्मान आपको के पास देना एक ऐसा प्लेयर है जो सर्कल के ऊपर से शॉट मार सकता है, बाकी किसी को मारनी भी नहीं आती। तो एक आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और बाकी जो है कि ये सेटबैक है हमारी टीम में, पाकिस्तान हमारे को, पास ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हम ना हमारे बैटर चल रहे हैं ना बॉलर चल रहे हैं, जब ऐसी फील्डर्स भी सिचुएशन मुझे लगता है नहीं वो भी नहीं चल रहे, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं होती तो फिर आप बैटिंग करते हैं। और फिर जब प्रेशर गेम होती है उसका भी फंडामेंटल यही है, उसका भी रूल यही है कि आप पहले बैटिंग करते हैं। तो ये, और ड्यू भी नहीं आ रही है दुबई में, तो ये सारे सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच इरफान ज़हीर, आपने हमें टाइम दिया और काफ़ी अच्छी आपने बातें बताई हैं। प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर होगा, इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला होगा। इंडिया भी फेवरेट है, पाकिस्तान भी फेवरेट है, लेकिन अब ये देखना ये होगा कि दोनों में से कौन बाजी मारता है। हम सपोर्ट तो पाकिस्तान को करेंगे, पाकिस्तान मैच जीते, क्योंकि अगर मगर होगा उसके बाद पाकिस्तान को डू एंड डाई कोई अगर मगर नहीं होगा। अगर हार गए तो हम वापस घर में आके रेस्ट हम तो करेंगे, कहते हैं डू एंड डाई। फिर ये रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, फिर कोई अगर मगर नहीं है। और जो हम अगर हम किसी तरह सेमीफाइनल पहुंच गए तो रमजान में सेमीफाइनल फाइनल होना, फिर हम जीत भी सकते हैं। तो कल हम तब ज्यादा दुआएं सब कुछ, कबूल होती हैं। फिर हमने पहले भी चैंपियन ट्रॉफी रमजान में जीती थी, बस सेमीफाइनल फाइनल ही पहुंचना है, उससे बगैर हाल नहीं है। पहुंचना ही है, डू और डाई लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं डू एंड डाई फिर। क्योंकि उसके बाद तो मुझे लगता है वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह मायूसी हुई थी, अब मायूसी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है ना फैंस करेंगे, कोई भी नहीं करने वाला। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा मुकाबला करेगा, अच्छी फॉर्म में है पाकिस्तान, आना भी चाहिए इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान एक अलग टीम बन के सामने आता है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो इतना ही, हमें दें इजाज़त और अगले प्रोग्राम के लिए इंतज़ार करिए। अल्लाह हाफ़िज़।